गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो 21-22 में जो अभी फ़िलहाल हुए हैं, तो हम उसके जो सॉल्यूशन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी इज ट्रांसफर टू डैश। यानी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने पुराने जो एसेट्स होते हैं उनको रीवैल्यू करना पड़ता है, यानी उनको न्यू वैल्यू पे लाना पड़ता है। तो उसकी वजह से अगर हमें कोई भी रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है तो वो जाता कहाँ है, वो प्रॉफिट या जो भी कुछ होगा वो जाएगा ओल्ड पार्टनर को, वो भी उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, TMT लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 10,000 को वो अप्लाई मतलब बुला रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन उन्होंने दिया है जिसमें से हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने का हुआ है 20,000। ओके, और उसको हम प्रो राटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स हम 50,000 एप्लीकेशन वाले को 10,000 एप्लीकेशन यानी उनको 10,000 को अलॉट कर रहे हैं। तो उसमें से एक सीमा है जिसको अलॉट किया है 500, तो हमें पता लगाना है इसमें अप्लाइड क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें ये पता है हम प्रो राटा ओनली किस पे कर रहे हैं, हम प्रो राटा ओनली किसका कर रहे हैं, हम प्रो राटा कर रहे हैं, हम 15,000 वाले शेयर होल्डर को हम उनको कितने शेयर्स दे रहे हैं 10,000, यानी 15,000 हमारा अप्लाई है, यानी इतने लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो हम अलॉट केवल कितने लोगों को कर रहे हैं, हम अलॉट करें ओनली 10,000 को। तो सीमा है, सीमा को अलॉट कितना हुआ है, सीमा की बात करते हैं। सीमा को अलॉट हुआ है 500, हमें उसका अप्लाई पता लगाना है, यानी मुझे उसका अप्लाई नहीं पता। ठीक है, तो इसको ऐसे करोगे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 500 को मल्टीप्लाई करो 15,000 से। तो देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइड बाय दिस। ठीक है, तो ये सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा 750, यानी उसने कितने के लिए अप्लाई किया था 750 और उसको मिला कितना 500। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच प्रीमियम 20% पेबल ऑन एप्लीकेशन। हमें कैसे कैसे पे करना है, एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2, तो हमें सेकेंड कॉल का पता लगाना है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि हमारा इस क्वेश्चन में 10 है, 10 में प्रीमियम कितना है 20%, यानी 10 का 20% करोगे तो 2। तो हमने पे कैसे कैसे किया है, हमने पे किया है 4 एप्लीकेशन पे। ठीक है, देन 3 हमने पे किया है, 4 एप्लीकेशन पे किया है, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे। 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल, 3 अलॉटमेंट 2 हमारा फर्स्ट कॉल। तो सेकंड कॉल भी कुछ होगा वो हमें नहीं पता। तो ये देखो इसका टोटल सम कितना हो रहा है, इसका टोटल सम हो रहा है 12 रुपी। तो इधर काउंट करो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है मेरा 437,729, यानी इतना इधर कितना आना चाहिए। तो 12 में से 9 माइनस किया तो इधर आना चाहिए मेरा 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या है 3। सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमारा कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डैश इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कंपनी रिजॉल्व नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ दिस। यानी इन सब में से ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसको हम कॉल तब तक नहीं कर सकते जब तक वाइंड अप की सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, वाइंड अप की सिचुएशन के टाइम पे ही इसको कॉल कर सकते हैं, उससे पहले हम इसको कॉल नहीं कर सकते। तुम देखो जो ऑथराइज कैपिटल होता है उसी का एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल, उसी का एक पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये तो हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वाइंड अप पे कॉल करें। और रिजर्व कैपिटल जो हमने रिजर्व करके रखा हुआ है ये हम वाइंड अप पे यूज़ करेंगे, लेकिन इन सब को हम ड्यूरिंग द कंपनी की लाइफ टाइम तक हम कॉल कर सकते हैं कभी भी, ऑथोराइज का हिस्सा जो होता है, बट रिजर्व वाले को हम कॉल नहीं कर सकते। देन हमारा नेक्स्ट आता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट विल लीड टू, क्या लीड करेगा। तो देखो हमें ये पता होता है कि जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक साइड जो होता है वो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट होता है, और डेबिट वाले साइड हम सारे लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान के चलो ये मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ जब मेरे पार्टनर्स आता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे जो होंगे ना, यहाँ पे मेरे सारे लॉस रिकॉर्ड होंगे और यहाँ पे सारे मेरे गेन रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, डेबिट साइड
एंड क्रेडिट साइड। तो आप देखो, आपको पता चला आपके साल के दौरान में, आपकी कंपनी जब चल रही थी तो उसके एट द एंड आपको पता चला कि आपकी कोई एसेट थी जो आपने अनरिकॉर्ड की। तो आप खुद बताओ, ये मेरी कोई एसेट थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं है, लास्ट टाइम में मुझे पता चला कि ये अनरिकॉर्डेड है। तो अब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, आप बताओ आपके लिए एसेट क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो आप इसको किससे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड, और ये आपका गेन है। तो ये क्या है, गेन है, वो भी फ़ायदा ओनली किसके लिए, एग्जिस्टिंग के लिए। इसका फ़ायदा कोई न्यू पार्टनर्स को नहीं मिलने वाला है। देन अब इस 6th क्वेश्चन को देखो। रमेश, स्वाति आर पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और इसमें फर्नीचर की वैल्यू हमें दे रखी है 1,60,000। और देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसमें गलत वैल्यू बता रखी है। तो देखो, आपको ये पता है, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में जो फर्नीचर मेरा है, ये जो फर्नीचर है, ये वैल्यू शो कर रही है 1,60,000, बट ये जो वैल्यू शो कर रही है ना, ये ठीक वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू हमें 20% कम पे शो कर रही है, यानी ये अंडर वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये मेरी 20% कम शो कर रही है। यानी देखो, मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी जो वैल्यू होती है, अगर वो वैल्यू ठीक होती है, कोई भी वैल्यू अगर वो ठीक होती है तो वो एग्जैक्ट 100% पे शो कर रही होती है। अगर कोई भी वैल्यू ठीक होती है वो एग्जैक्ट 100% पे शो करनी चाहिए, और हमें इसका कौन सा परसेंट चाहिए, एग्जैक्ट 100% चाहिए। बट क्या ये खुद एग्जैक्ट 100% है, नहीं। ये कैसा है, ये वैल्यू इसमें 20% कम है। ये जो भी दिख रहा है ना यहाँ पे वैल्यू बैलेंस शीट में, वो 20% कम पे दिख रहा है। यानी 100 में से 20% कम कर दो, क्योंकि ये अंडर वैल्यू हो रखा है तो उसको कम कर दो। यानी ये कितने पे दिख रहा है, ये 80% पे दिख रहा है। अगेन, जो भी मेरे को बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है फर्नीचर की, वो कम दिख रही है, वो 20% कम होकर दिख रही है। यानी वो 100% होनी चाहिए, तो उसमें से वो 20% कम होकर दिख रही है। यानी वो कितने पे दिख रही है, 80 पे दिख रही है, और हमें तो एग्जैक्ट क्या चाहिए, 100%। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 2000 इंटू 100, 2 लाख। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 लाख। तो वही इसका आंसर है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। देन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द P&L एप्रोप्रिएशन। इन सब में से कौन सा अमाउंट जो है हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन, ये ध्यान रखिए कि एक दो चीज़ होती है हमारी, एक होती है P&L अकाउंट और एक होता है P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमें एग्जैक्ट मतलब देना ही है पार्टनर को, जो चीज़ हमें एग्जैक्ट पार्टनर को देनी ही है, वो उससे पहले हमारे यानी P&L में आ जाता है। और जो चीज़ हमें नहीं देनी होती, वो जो चीज़ हमें बांटनी होती है पार्टनर्स को, वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, जो हम पार्टनर्स को ओनली बांटते हैं। तो देखो, मैनेजर कमीशन देना एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि अगर आपको फ़ायदा है, ये लॉस हो रहा है, आपको ये देना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन से ये वाली सिचुएशंस जो होती है, ये सब पहले होती है। जैसे कि हमारी जिसमें आपको समझाती हूँ, इसमें तुम्हारा क्या क्या चीज़ें आएंगे, आपको इससे पहले थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारा एक P&L एप्रोप्रिएशन होता है और एक P&L अकाउंट होता है। देखिए, देखो हमारे दो अकाउंट होते हैं। पहला, हम ना जब भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले P&L बनाते हैं, P&L, उसके बाद हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L वाली जो चीज़ें होती है ना, वो होती है हमारी कंपल्सरी, यानी ये आपको देनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। और ये जब इसमें से कुछ पैसा बच जाता है तो ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, और जब बचा कुचा पैसा होता है तब हम देते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इसमें नहीं आएगा पार्टनर्स में, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन में इन सब में से क्या नहीं आएगा। तो देखो, पार्टनर्स को सैलरी देना, ये तो हम बाद में भी दे सकते हैं, बचेगा पैसा तो हम उनको तो बाद में भी पैसा दे सकते हैं। अगर मेरा बचता है कुछ पैसा तब दे सकते हैं, कुछ झिकझिक नहीं करेंगे। यानी सबसे पहले जो कंपल्सरी है उनको दो। पार्टनर्स कमीशन, यानी पार्टनर्स को कमीशन तो हम बाद में भी दे सकते हैं, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें हम बाद में दे सकते हैं, यानी ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगी कौन सी चीज़ें, ये और ये। तो कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, मैनेजर कमीशन
और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, यानी कि ये दो चीज़ें नहीं आएंगी, ये दोनों चीज़ें ऊपर में जाएगी, यानी कहाँ पे जाएगी, P&L में। और P&L एप्रोप्रिएशन में जब ये चीज़ें बच जाएंगी, हमारा कोई फ़ायदा बचता है पार्टनर्स एंड पार्टनर्स कमीशन, क्योंकि इनको क्या एप्रोप्रिएट करना है, बांटना है। बांटने से पहले आप क्या करोगे, कंपल्सरी वाली चीज़ें दोगे। जो कंपल्सरी वाली चीज़ें क्या है, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, तो इसका आंसर क्या है, कौन सी चीज़ें नहीं आएगी, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स सी। अब ये देखिए, RI Limited issued 10,000 equity share of 10 रुपये. These 9,500 शेयर वर सब्सक्राइब, यानी 10,000 में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, 9,500 लोगों ने सब्सक्राइब किया. द अमाउंट वॉज पेबल एज 4, 3, 2 एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ओके, if a shareholder holding 300 shares has defaulted the second and final call, what is the amount of money received on the second and final call? Okay, तो यानी कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, आपको ये पता होना चाहिए. तो देखो, थे कितने, हमने इशू किया था 10,000, बट हमें एग्जैक्ट 10,000 नहीं आया. हमें आए कितने, हमारे पास कितने लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई ही 9,500 लोगों ने किया. ठीक है, जिसमें से हमारा ये है किस बेस पे, 10 में से ये 2 जा रहा, 3 जा रहा, 4 जा रहा है एप्लीकेशन, 3 जा रहा है अलॉटमेंट, 2 जा रहा है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो बैलेंस कितना बचता है, 4, 3, 7, 2, 9 एंड 1 जा रहा है हमारा सेकंड पे. ठीक है, तो किसी ने पैसा पे नहीं किया है सेकंड एंड फाइनल कॉल का, जिसका 300 शेयर था. तो डायरेक्ट इस पे फोकस करते हैं. ठीक है, तो देखो हमारे पास पैसे आने कितने चाहिए, किसके पैसे आने चाहिए, सेकंड कॉल के. तो सेकंड कॉल की बात करते हैं. हमारे पास सेकंड कॉल के पैसे आने चाहिए 9,500 इंटू 1, इतने पैसे आने चाहिए, यानी 9,500 आने चाहिए. बट एक जना था जिसके थे शेयर 300, उसने पैसे नहीं दिए, यानी मेरे पास आए कितने, ठीक है, इतने मुझे रिसीव्ड हुए. ठीक है, इतने मुझे रिसीव्ड हुए, आने चाहिए थे. देखो सेकंड कॉल का देखा, फर्स्ट 1 रुपये आने चाहिए थे, तो 9,500 पे 9,500 आने चाहिए थे, बट सीमा थी कोई जिसने 300 पे नहीं दिया अमाउंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए 9th क्वेश्चन. राजीव, सुरेश, गगन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट. गगन इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 40,000. ओके, ये गारंटी वाला क्वेश्चन है. As his share of profit every year, any deficiency on his account is personally borne by Rajiv. Okay. The net profit for the year ended, net profit है 1,80,000. तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो राजीव बॉन्ड करेगा, और हम दे रहे हैं ये, हम अपनी ये गारंटी जो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं गगन को. तो आप देखिए इसको कैसे करना है. राजीव है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सुरेश है, गगन है, जिसमें से इसको मिल रहा है, इसको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको मिलेगा 40,000 का. अच्छा, रेशियो क्या है, 2:1. ओके, और मुझे जो हुआ है, हमारे कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 का. तो इस 1,80,000 को आप डिवाइड करो तीनों पार्टनर में. ठीक है, कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, इसमें, इस सब में डिवाइड कर दोगे. तो इधर जाएगा 72,000 राजीव में. ठीक है, सुरेश में भी जाएगा 72 और गगन में जाएगा 36. आप कैलकुलेट कर लेना. तो किसको गारंटी मिली थी ये बताओ. गगन को गारंटी मिली थी 40,000 की, बट इसको मिल कितना रहा है, इसको ओनली मिल रहा है 36,000, यानी कितना नहीं मिल रहा है. इसको 4,000 और चाहिए ना, तभी तो हो जाएंगे हमारे 40,000. और ये 4,000 की गारंटी किसने दी थी, पर्सनली ये गारंटी दी थी राजीव ने. तो राजीव में से मैं 4,000 माइनस कर दूँगी, यानी राजीव को मिलेंगे 68,000. इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसने कोई गारंटी नहीं दी थी सुरेश ने. अगेन गगन को गारंटी मिली थी 40,000, जो गारंटी दी थी राजीव ने कि आपको 40,000 नहीं, आपको 14,000 मिलेंगे. अदरवाइज अगर आपको नहीं मिला तो जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी लॉस होगा, वो राजीव बॉन्ड करेगा. तो हमें पता चला कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1,80,000 का, तो 1,80,000 को मैंने राजीव, सुरेश, गगन में डिवाइड कर दिया. देन मुझे ये पता चला कि जो गगन है उसको ओनली 36,000 अमाउंट मिल रहा है. तो उसको और कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उसको 4,000 और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. जो 4,000 मैं किस में से रिकवर कर लूँगी, राजीव में से, क्योंकि राजीव ने ही गारंटी दी थी, सुरेश ने कोई गारंटी नहीं दी थी. ओके, तो देन उसको मतलब कितने की लॉस हो रही थी, हमें क्वेश्चन में क्या पता चला, लॉस को कितने की हो रही थी, 4,000 की. देन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन. आफ्टर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू शो करती है एसेट की. देखो
जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है या किसी की भी पार्टनर की डेथ होती है, जब हम डेथ होती है हम अपने आप ही रीवैल्यू करते हैं एसेट्स को। तो रीवैल्यू में क्या होता है, हम एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू कर रहे हैं, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं, मार्केट में जो उसकी वैल्यू चल रही है, नेट वैल्यू जो चल रही है। हम उसकी पुरानी वैल्यू नहीं बता रहे जो बुक में वैल्यू है, हम उसकी जो वैल्यू चेंज होकर आई है वो वैल्यू बता रहे हैं, यानी उसमें हमें एग्जैक्ट नेट वैल्यू पता चलती है। ओके, सी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन सी चीज़ें ट्रू है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें एग्जैक्ट जो हमारा कि प्रॉफिट जो होंगी पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ये ट्रू है। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बैलेंस इन वर्क कंपनसेशन रिजर्व इज 25,000 और उसमें हमने क्लेम किया 35,000 का, तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये आप समझिए इसमें हमें कैसे करना है। हमने एक रिज़र्व बना रखा है, हम ये रिज़र्व क्यों क्रिएट करके रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कुछ लॉस हुआ तो उस पैसे को हम इस रिज़र्व से रिकवर कर लेंगे अगर हमें कुछ लॉस होता है तो। ठीक है, तो हमने देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमने बना के रखा था 25,000 का, क्योंकि हमें लग रहा था इनकेस फ्यूचर में अगर वर्कमैन को कुछ भी लॉस हुआ तो इधर से पैसा रिकवर कर लेंगे। बट एग्जैक्टली में लॉस हुआ कितने का, लोगों ने कितने का क्लेम किया, क्लेम कितने का किया, वर्कमैन ने क्लेम किया 35,000। और आपको पता है ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है, अभी समझाया था, जो भी लॉस होगा इधर आएगा, गेन इधर आएगा, यानी लॉस डेबिट होता है, गेन क्रेडिट होता है। तो देखिए हमने सोचा था कि 25,000 का लॉस हो सकता है, बट हमने क्लेम कितना किया 35,000, यानी आप देख रहे हो हमें एक्स्ट्रा कितना मतलब पैसा देना पड़ रहा है अपनी तरफ से, हमें एक्स्ट्रा कितना पैसा देना है, कितने का डिफरेंस हो रहा है इधर 10,000 है, यानी 10,000 जो एक्स्ट्रा हुआ है ये मेरा लॉस है, यानी इस 10,000 की मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर रही हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, debited to revaluation account 10,000. Then next question. As per the Companies Act, forfeited share can be reissued at, इसका सब ये par discount premium any of the above, इसका solution. Then 14 question करते हैं। If the average capital employed in a firm is 4 lakh and average of the actual profit is 80,000 and normal rate of return is 10%, then value of goodwill as per capitalization of the average profit method, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला, तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आएगी, 80,000 इंटू 10, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 8 लाख, और 8 लाख में से 4 लाख माइनस कर दिया, 4 लाख, इसका सॉल्यूशन है 4 लाख। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 15। एज पर द सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम ओनली जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो शेयर से ही रिलेटेड कर सकते हैं, और जो हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए यानी जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मली शेयर से रिलेटेड यूज़ कर सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से, और जो हमारा जो ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी लॉस हो रहा है हम उसमें इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका सी जो है वो सही नहीं है, सी गलत है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नीरज, शशि एंड गौरव आर द पार्टनर 4:3:1 इनकी रेशियो है। नीरज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख, तो वट विल बी द गौरव शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, हमें ये पता है नीरज है, शशि है, गौरव है, इनकी रेशियो है 4:3:1 और हमें दे रखी है नीरज की शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो नीरज का जो रेशियो नीरज का दे रखा है अमाउंट 2 लाख, और हमें पता लगाना है गौरव का। तो देखिए तो कैसे करेंगे इसको, हमें ये पता है कि ये अमाउंट है नीरज का, आप मान के चलो कि आपके पास कुछ प्रॉफिट है एक्स, लेट्स से एक्स है, इस प्रॉफिट को आप डिवाइड करते हो पार्टनर्स में, तो आपको रेशियो पता है, नीरज का रेशियो क्या है 4 और टोटल कितना है 4:8, यानी इसका हाफ करके कुछ भी करके हमारा 2 लाख आया होगा। ठीक है, 4:8, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, तो इसको उधर भेज दो, यानी 2 लाख इंटू ये नीचे था ये ऊपर, ये नीचे, इसको तुम कट कर दोगे तो आ जाएगा 4 लाख।
यानी कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 4 लाख। तो मुझे किसका चाहिए, गौरव का। तो देखते हैं 4 लाख, गौरव का रेशियो क्या है 1:8, यानी गौरव को मिलेगा 50। ठीक है, गौरव को मिलेगा हमारा 50,000। इसका आंसर है 50,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ए बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 3:2 on 1st April 2021. They admit C as a new partner and new ratio as decided 3:1. Goodwill of the firm 3 lakh. She could not bring amount of goodwill. Okay, an amount of goodwill share to be credited to A and B account will be. इसका अकाउंट्स यानी क्या होगा, किस अमाउंट में हम डिवाइड करेंगे। तो देखो आपको ये पता है ए एंड बी का रेशियो 3:2 है एंड ए बी से डिसाइड करते हैं उनको ये रेशियो रखना है 3:1 एंड गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 3 लाख है। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल है, हमें तो पार्टनर्स की गुडविल से मतलब है। तो देखो हमें पार्टनर्स की गुडविल से मतलब है, तो हम पार्टनर की गुडविल कैसे निकालेंगे, कौन से पार्टनर की गुडविल, न्यू पार्टनर की। तो देखो फर्म की गुडविल, हमें गुडविल पता है फर्म की 3 लाख, हमें तो चाहिए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कितना ला रहा है, तो आपको न्यू पार्टनर का तो रेशियो पता है। देखो न्यू रेशियो आपको पता है ना 3:1, तो 3:1 में न्यू पार्टनर का रेशियो क्या हो गया 1/6, यानी न्यू पार्टनर लाएगा कितना गुडविल का अमाउंट 50,000। इस 50,000 को मैं कौन से पार्ट में बांटूंगी, ए एंड बी में बांटूंगी, और उसका सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो आएगा वो आपका 3:2 ही आएगा, क्योंकि कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है। तो 3:2 आप इसको मतलब निकाल भी सकते हैं, 3:2 आएगा इसका। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डायरेक्टली लिख रही हूँ कि इसका सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा 3:2। तो अब आप इस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो एक आएगा 30,000 और दूसरा आएगा 20,000, यानी रिस्पेक्टिवली हमें इतना पैसा देना है ए एंड बी को। ए एंड बी को देना 30 एंड 20। देखिए what will be the amount of goodwill or capital reserve if sundry asset taken over 1 lakh, sundry creditor हमने 20,000 का ले रखा है और परचेज कंसिडरेशन हमने ले रखा है 55,000 का। यानी हम एक एसेट ले रहे हैं 1 लाख का, क्रेडिटर ले रहे हैं 20,000 का और परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं 55,000 का। तो देखिए आपको इसको कैसे करना है, यानी हम देखो एसेट ले रहे हैं, हमारे पास एसेट आ रहा है, तो हमारे पास एसेट आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एसेट आ रहा है, एंट्री एक टाइप से बता रही हूँ, एसेट आ रहा है आपकी 1 लाख की। हम किसी का बिजनेस परचेज करें तो उस बिजनेस से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर कितने की आ रही है 20,000 की, और हम उसको कुछ पैसा पे कर रहे हैं ना, परचेज कंसिडरेशन हम उसको पे कर रहे हैं कुछ 55,000। ठीक है, 1 लाख 20,000 55,000 देख रहे हैं आपको 75 कितने का बैलेंस आ रहा है मेरा 25। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है और ये बैलेंस हमारा जाएगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। ये हमारे शेयर्स चैप्टर का है। ठीक है, अगेन मैं एसेट परचेज कर रही हूँ, मैं ना कंपनी किसी की परचेज कर रही हूँ तो उस कंपनी से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मुझे एसेट मिलती है, लायबिलिटी मिलती है और मुझे कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, एसेट मुझे मिला 1 लाख का, क्रेडिटर मुझे मिला 20,000 का, बैंक मिला 55,000 का। तो जो भी बैलेंस, अगर मेरा बैलेंस यहाँ पे बचता है तो वो गुडविल में जाता है, अगर मेरा बैलेंस क्रेडिट में बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी की बिजनेस को परचेज करता है तो उसको कुछ अमाउंट पे करने पड़ते हैं, उस कंपनी से उसके पास एसेट आते हैं, लायबिलिटी आते हैं, और अगर वो बैलेंस हमने यहाँ पे बैलेंस किया तो मेरा बैलेंस क्रेडिट में बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगर ये बैलेंस वही डेबिट में बचता तो ये जाता अमाउंट हमारे गुडविल में। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन को, Nirmal and Sahil were partners in a firm. Their balance sheet showed stock have 1 lakh, debtor 60, creditor 20. Manvi was admit a new partner. Stock अब revalue हो गई 90, creditor भी creditors है कुछ ऐसे जो 10,000 अब claim नहीं कर रहे, and debtor है 10,000 ऐसे जो अब irrecoverable हो गए यानी bad debt हो गए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ निर्मल इन प्रॉफिट ऑफ द मतलब रिवैल्यूएशन में इसका क्या हिस्सा होगा। तो देखो हम इसका एक प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे तभी आपको समझ आएगा अच्छे से।
तो हमें यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको या तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालते हैं या तो क्रेडिट में डालते हैं। डेबिट में कौन सा अमाउंट जाता है, अगर डेबिट यानी अगर हमें लॉस हुआ होता है तो डेबिट में जाता है, ठीक है। तो ये जो इतनी वैल्यू थी ना, देयर बैलेंस शीट शो स्टॉक, तो ये पुरानी वैल्यू थी, पुरानी, तो पुरानी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। पुरानी वैल्यू हमारी क्या है, स्टॉक जो है वो शो कर रही है 1 लाख, डेटर जो है वो शो कर रही है 60,000, क्रेडिटर जो है वो शो कर रही है 20,000, ठीक है। तो न्यू पार्टनर आ रही है, ठीक है। तो स्टॉक अब रीवैल्यू हो गई है, यानी अब उसकी न्यू वैल्यू क्या है 90,000। क्रेडिटर कुछ ऐसे है जो अब क्लेम नहीं करेंगे, क्रेडिटर कुछ ऐसे है जो अब क्लेम नहीं करेंगे, कितने 10,000 जो अब क्लेम नहीं करेंगे। और डेटर कुछ ऐसे हैं जो क्या बन गए हैं, बैड डेट, यानी इरिकवर, यानी वो पैसा मुझे नहीं मिलने वाला। कितने डेटर ऐसे 10,000। तो मुझे प्रॉफिट बताना है निर्मल का। तो देखो आप इसको कैसे करोगे, आप बनाओगे इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो खुद, पहले स्टॉक की वैल्यू थी 1 लाख, अब हो गई 90,000। अब आपको लॉस हो रहा है तो आप इधर लिखोगे टू स्टॉक, कितने का लॉस हो रहा है 10,000। डेटर थे 60,000 के, बट उस डेटर में से 10,000 के डेटर ऐसे जो आप पैसा मुझे नहीं देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया बैड डेट। कितने का बैड डेट हो गया 10,000। क्रेडिटर कुछ ऐसे थे 20,000 जिनको मुझे देना था पैसा वापस, तो वो अब 10,000 कुछ ऐसे जो मुझे क्लेम नहीं करेंगे, तो ये तो मेरा फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब क्लेम ही नहीं करेंगे, पैसा ही नहीं मांगेंगे, तो अब ये मेरा फ़ायदा है। तो आप देखो इधर कि मुझे कितने का लॉस हो रहा है, इधर मेरा आ रहा है 20,000, इधर 10,000, 10,000 का बैलेंस बच रहा है, और जो इस साइड बचता है वो क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस हमें दोनों पार्टनर में देना है। दोनों पार्टनर कौन है, निर्मल एंड साहिल। इनके पुराने रेशियो नहीं दे रखे हैं, तो मैं क्या मान के चलती हूँ, ये रेशियो क्या है 1:1, यानी दोनों में कितने का अमाउंट ट्रांसफर होगा 5,000 एंड 5,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि लॉस आया इसलिए मैंने दोनों में बांट दिया। तो क्या है, देयर इज अ लॉस 5,000 लॉस है हमारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए क्या बोला गया है। Given below are two statement, one label as a assertion and other label as a reason. तो इसमें हमें बताना है interest on the partner's capital is shown in the P&L appropriation. Interest on partner's capital account वो शो होता है हमारा P&L में, हाँ ये सही है, ये शो होता है P&L में। देन नेक्स्ट हमारा जनरली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन ओनली व्हेन पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट, ये भी सही है। जब तक पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं होंगे तब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स का होता है वो नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे, ओके। तो दोनों सही है, ए एंड आर दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। देन नेक्स्ट देखो आप, अनिल सुनील व पार्टनर्स, इनकी रेशियो दे रखी है अनिल एंड सुनील की 3:2। वो राहुल को एडमिट कर रहे हैं 1/4 से, तो इनकी न्यू रेशियो क्या होगी, व्हाट इज, मतलब इनकी न्यू रेशियो क्या होनी चाहिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें ये पता है अनिल एंड सुनील है, अनिल एंड सुनील, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, इनकी ओल्ड रेशियो थी 3:2। वो एडमिट कर रहे हैं राहुल को, राहुल आ रहा है हमारे पास 1/4 से। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसमें हमें रेशियो कैसे निकालना है, इसको माइनस करो, ठीक है। तो 3/4 आएगा जो भी न्यू रेशियो है, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3/5 एंड देन 2/5 मल्टीप्लाई करो, 3/4 से 3/4 से, तो क्या आया 9 आया एंड ये आया 6। अच्छा ये तो किसका निकल गया, अनिल एंड सुनील। तो राहुल का क्या था ओल्ड रेशियो, राहुल का था 1/4, मुझे इसको इसके इक्वल लाना है 20 के, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, ऊपर नीचे दोनों जगह। तो बताओ आप कितने रेशियो हो गए, क्या क्या बन गया, ऊपर ऊपर देखो 9 बना, 6 बना एंड 5 बना। अगेन मैं समझाती हूँ इसमें क्या था, ए एन एस पार्टनर्स थे, ए एन एस का रेशियो क्या था 3:2। वो एडमिट कर रहे आर को, तो ऐसे सिचुएशन में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ऐसी सिचुएशन में न्यू रेशियो निकालने के लिए इसको मैं माइनस करूँगी 1 से, तो 1
-1/4, तो एलसीएम लेंगे 1 और 4 का 4 आएगा, 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, 4 में से बन गया 3। तो जो भी आएगा ना उसको उनके पुराने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या था पुराना वाला 3/5 2/5, तो 3/5 एंड 2/5 को दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 3/4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/20 6/20। ये तो 2 का आया, ए एंड एस का आया। आर का कैसे निकालेंगे, आर का जो भी न्यू रेशियो है उसको इसके इक्वल लाओ, 20 के इक्वल लाओ, तो मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से, यानी 5/20। तो देखो इसका रेशियो क्या आ गया 965, तो इसका हमारा है सी। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला गया है किरण एंड सुमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1। मोनिका वॉज एडमिट 1/3 शेयर ऑफ विच 2/3 वॉज गिफ्टेड बाय किरण, the remaining was contributed by Suman and goodwill of the firm is valued 27,000. How much amount for goodwill will be credited to Suman capital account? अगेन क्वेश्चन देखो, किरण एंड सुमन पार्टनर्स हैं जिनके 2:1 रेशियो है, वो एडमिट कर रहे हैं मोनिका को जिसका शेयर कितना है 1/3, 1/3 है शेयर ऑफ विच, जिसमें से 1/3 में से 2/3 जो है वो गिफ्ट कर रही है किरण एंड द रिमेनिंग जो गिफ्ट कर रही है वो हमारी गिफ्ट कर रही है सुमन। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 27,000 है, तो हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू सुमन, सुमन के अकाउंट में, मतलब सुमन के उसमें हमारे कितनी गुडविल का अमाउंट जाना चाहिए। तो ये गुडविल वैसे ला कितनी रही होगी फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म हमारा 27,000 और मोनिका हमारी गुडविल आ रही होगी, इसका हिस्सा करेंगे हम 27,000 का कितना करेंगे, मोनिका आ रही है 1/3 से, तो 1/3 से करेंगे, तो देखो यानी 27,000 का ये ला रही है 1/3, तो 27 का 1/3 करेंगे, यानी ये कितना अमाउंट ला रही है, ये ओनली ला रही है 9,000। ठीक है, आपको ये पता है, फिर हमें ये पता है कि जो 2/3 हिस्सा है वो कौन दे रही है, किरण दे रही है, यानी इसका 9,000 का 2/3 हिस्सा किसके पास जाएगा, किरण के पास, और रिमेनिंग हिस्सा फिर किसके पास चला जाएगा, सुमन के पास। तो इसका हम 2/3 निकाल लेते हैं, इसका 2/3 आएगा 6,000, तो 9,000 में से 6,000 तो किरण के पास जाएगा, तो बैलेंस कितना बचा 3,000, यानी 3,000 किसके पास जाएगा, सुमन के पास। ओके, याद रखना ये जो थी फर्म की गुडविल थी, हमें फर्म की गुडविल से कोई मतलब नहीं है, हमें गुडविल किससे मतलब है, हमें पार्टनर्स की। तो देखो 9,000 आया, तो 9,000 को हम किस में डिवाइड करेंगे 2/3, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो 2/3 है वो कौन गिफ्ट कर रहा है, किरण। तो 2/3 मैंने निकाला, तो 6,000 कहाँ चला गया, किरण के पास, तो इसका बैलेंस निकाला, यानी 3,000 किसके पास चला गया, सुमन के पास। ठीक है, यानी सुमन के पास कितना अमाउंट जाएगा, वो 3,000 जाएगा। XYZ are partner. Their partnership did provide interest on drawing 5% and Z withdraw a fixed amount in the beginning of every month and his interest on drawing amount to 13,000 at the end of the year. What was the amount of his monthly drawing? Monthly drawing की बात की जा रही है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो हमारा एवरी मंथ बिगिनिंग वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ये बिगिनिंग वाला है, तो बिगिनिंग वाले का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू में जो भी रेट है, रेट मुझे पता है 5 है, 5% इनटू में 6.5/12, ये बुक में गिवन है फॉर्मूला बिगनिंग वाला। यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे ड्राइंग नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है, यानी मुझे यहाँ के जो आंसर निकलता है ना वो पता है। आंसर कितना पता है, 13,000। ठीक है, तो अब इसको मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टोटल ड्राइंग चाहिए, टोटल ड्राइंग में नहीं चाहिए तो मुझे मंथली ड्राइंग चाहिए। जब तक के लिए टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं, क्या करेंगे 13,000 यहाँ पे जो है इन सबको उधर भेज देंगे, यहाँ पे पॉइंट हटा दो, मान लो 120, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, तो अब भेजेंगे, जो नीचे था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, 4,000 और ये आ गया 4,80,000 टोटल ड्राइंग। बट मुझे टोटल ड्राइंग थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो कब की ड्राइंग चाहिए, मंथली। तो यानी साल में टोटल में इतना करती हूँ, साल में टोटल महीने कितने होते हैं 12, यानी मंथ में मैं कितना विड्रॉ करती हूँ 40,000। देखो टोटल ड्राइंग इंटू में 5/100 6.5/120 इज इक्वल टू, मुझे आंसर ऑलरेडी पता है, मुझे आंसर ऑलरेडी पता है, बट मुझे क्या चाहिए टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग चाहिए तो यहाँ वाली जितनी चीज़ें वहाँ पे चले जाएगी, यानी ये देखो 100 नीचे 120 नीचे, दोनों ऊपर आ गए 100 और 120,
5 ऊपर है, 65 ऊपर है, नीचे आ गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4,80,000 आएगा। बट ये 4,80,000 जो है ना ये ईयर का है, मुझे ईयर का थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो मंथली चाहिए। तो मंथली के लिए जो 4,80,000 उसको डिवाइड करूँगी 12 से, तो ये मंथली आ गया 40,000। ये मेरा आया मंथली, यानी कि मैं मंथ में कितना करती हूँ विड्रॉ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन। अनु, मोनू, सोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो इज 2:1 एंड दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग 2:1:2। डेबिट बैलेंस जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का वो 50,000 है। तो बैलेंस शीट में पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो कुछ भी होगा, हमारी जो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। गेन वाला जो होता है वो सेक्रीफाइस को देता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम कैसे निकालेंगे, हमें ओल्ड पता है यहाँ पे कि जो हमारा ओल्ड है वो रेशियो क्या है 2:1 और न्यू क्या है 2:1:2। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना हमें दे रखा है 50,000। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो करते हैं इधर 2 टोटल कितना है 5, 2 टोटल 5 है ना तीनों पार्टनर का, इधर 1 टोटल 5। ये था ओल्ड। ओल्ड में से क्या माइनस करना है न्यू। न्यू बताओ कितना है 2 टोटल करो 5, 1 टोटल किया 5, 2 टोटल किया 5। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो मेरा 0 आएगा। इसको सॉल्व करो तो 2 में से 1 गया 1/5, इधर 2 में से 1 गया 1/5, बट इधर 2 बड़ा है ना तो साइन किसका आएगा माइनस का। यानी जो माइनस वाला होता है वो गेन करता है और प्लस वाला जो होता है वो सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, देन ये कौन था नीचे वाला, सोनू एंड मोनू, सोनू मोनू। ये थी हमारी, ये मोनू था एंड ये सोनू था। अब एंट्री पास करनी है। एंट्री हमें मैंने बताया था एंट्री क्या होती है गेन टू सेक्रीफाइस ऑलवेज। एडजस्टमेंट एंट्री 50,000 है। 50,000 को मैं एग्जैक्ट नहीं लिखूंगी, 50,000 का ये हिस्सा निकालूंगी 1/5। तो 1/5 क्या आएगा 10,000। यानी मेरी अब एंट्री क्या होगी, गेन कौन कर रहा था, गेन कर रहा था सोनू। तो सोनू टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा था मोनू, यानी सोनू टू मोनू 10,000 10,000। ठीक है, देन हमारा अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो 26, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा सही है। Accumulated profit and losses are transferred to revaluation at the time of admission of the partner। यानी एक्यूमुलेट जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे रीवैल्यूएशन में जब भी कोई न्यू पार्टनर्स आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल में हम ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, देन दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर अर्न प्रॉफिट लॉस इनकर्ड बिफोर द एडमिशन ऑफ गेस्ट। हम जो भी प्रॉफिट लॉस अर्न किए हैं वो न्यू पार्टनर के आने से पहले अर्न कर रखे हैं। ठीक है, तो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो हम मतलब रीवैल्यूएशन में वो नहीं जाता है। ये जो चीज़ है ये हमने अर्न कर रखी है बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के आने से पहले हमने ये अर्न कर रखी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता साक्षी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 एंड फर्म का नेट प्रॉफिट जो है हमारा 3,50,000 है। एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 12 and 8 है। ममता इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देन व्हाट विल बी द कमीशन पेबल टू ममता। तो हमें यहाँ पे पहली बात तो अकाउंट बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या है आप बताओ, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, यस गिवन है, तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली नेट प्रॉफिट 3,50,000। ओके, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को, वो भी हमें निकाल के दे रखा है, उसमें भी हमें मेहनत नहीं करनी, डायरेक्टली दे रखा है 12,000 एंड 18,000। ठीक है, हमें ना ममता को
हमें ममता को कमीशन देना है, बट वो कैसे देना है, वो नेट डिविजिबल पे देना है। नेट डिविजिबल कब निकलता है, जब हम जो बैलेंस होता है, तो बैलेंस निकालो 3,50,000 में से हमारा 30 गया तो बैलेंस बचता है, ममता का निकाल रहे हैं वर्किंग नोट में, हमारा बैलेंस बचता है 30,000 गया तो 3,20,000। बट ये जो 3,20,000 पे हम निकालेंगे, हमने देखो क्या क्या देना था, ममता एंड साक्षी पार्टनर थे, 2:1 में था, नेट प्रॉफिट 3,50,000 है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12 and 8, एंड ममता को कमीशन देना है 10% ऑन नेट डिविजिबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उसका कमीशन चार्ज करने के बाद देना है हमें। तो हमें ये कैसे निकालना है, उसका कमीशन चार्ज कर लो, अच्छा सॉरी ये 8,000 है, 18 नहीं है 8,000 है, 8,000 है, तब हमारा ये आ जाएगा 3,30,000। तो रेट देखो कितना है 10%। वैसे तो हम डायरेक्टली ऐसे निकाल देते हैं 10/100, बट नहीं, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड हमारा यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, वर्ड हमारा यूज़ हुआ है आफ्टर। आफ्टर जब भी यूज़ होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी 100 में जो भी रेट होता है वो प्लस करते हो। रेट इधर क्या दे रखा है हमें 10, तो प्लस कर दो, 100 में 10 प्लस कर दो 110। तो देखो इसका 0 से 0 कट, 11 से ये कट, हमारा 30,000, यानी ममता को कितना कमीशन मिलना चाहिए, ममता को कमीशन मिलना चाहिए 30,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर 30 है आफ्टर वाला। अगर बिफोर वाला होता तो मैं 33 लिखती। देन नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 21 एवेन्यू लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड एंड कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन 20,000 है, 10 रुपी ईच पेबल, 10 को हमने ऐसे से पे किया है 352, एप्लीकेशन 25,000 वर रिसीव, ओके 20 किया था इशू, बट 25,000 हमें रिसीव हुआ है। कंपनी ने अलॉट किया प्रोराटा बेसिस पे, ओके एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे रखा है, जिसको 1,000 शेयर था, डिड नॉट पे द कॉल मनी, देन व्हाट अमाउंट विल बी शोन अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब कैपिटल इन द बैलेंस ऑफ एवेन्यू लिमिटेड, यानी एवेन्यू लिमिटेड में क्या अमाउंट शो होना चाहिए सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर। तो देखो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको ये पता लगाना है कि टोटल आपका कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो प्रो राटा बेसिस पे कर रहे हैं, प्रो राटा बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि 25,000 वालों को हम कितना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 20,000, जिसमें से हमारा जो 10 रुपये वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है 352। हमें इतना भी वो नहीं ध्यान वो देना है, हमें जस्ट बताना है सब्सक्राइब कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कि कितना हमने पे कर रखा है। तो इसमें एक पर्सन है जिसके पास 1000 शेयर थे, जिसने कौन सा पैसा ओनली नहीं दिया, उसने जस्ट ये फाइनल कॉल वाला अमाउंट नहीं दिया। तो बताओ, अभी मैं इतना टोटल बताती हूँ एग्जैक्ट। वैसे हम क्या सोचते, हम सोचते कि 20,000 हमारे शेयर है, टोटल पैसे हमारे पास कितने आने चाहिए थे, टोटल कितनी मनी रिसीव होनी चाहिए थी, टोटल मनी हमारे पास रिसीव होनी चाहिए थी 20,000 इंटू में टोटल अमाउंट बताओ कितने 10, यानी कितनी टोटल रिसीव होनी चाहिए थी 2 लाख। अच्छा कितनी रिसीव नहीं हुई है, नॉट रिसीव्ड, कितनी रिसीव नहीं हुई है, 1000 शेयर है, कोई किसी की होगी 1000 शेयर, उसने अमाउंट नहीं दिया, कौन सा अमाउंट नहीं दिया, ओनली 2 रुपये वाला। तो 2 रुपये वाला अमाउंट नहीं दिया, यानी उसने कितने रुपए नहीं दिए 2000, यानी एग्जैक्ट मेरे पास अमाउंट आया कितना, एग्जैक्ट मेरे पास अमाउंट आया 1,98,000, यानी ये जो अमाउंट है ये मेरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी इतना मेरे पास आ चुका है। ओके तो ये आएगा सब्सक्राइब कैपिटल में 1,98,000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव विकास आर पार्टनर्स इन दिस रेशियो 3:2, फिक्स कैपिटल है 2 लाख 3 लाख। जब हमने इनके अकाउंट क्लोज किए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 10%, बट हमने गलती से कितना हमने प्रोवाइड कर दिया 5%। बाय व्हाट अमाउंट विल गौरव अमाउंट बी अफेक्टेड इफ पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम, यानी कि इसमें हुआ क्या, ये हमारा क्वेश्चन है पास एडजस्टमेंट वाला। इसमें हमारा हुआ क्या कि हमें देना था उनको 10% का, बट हमने कितने का दे दिया, हमने उनको प्रॉफिट दे दिया, हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो 5% पे दिया है, यानी गलत रेट पे दिया है। तो हमें अब इसका इफेक्ट बताना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन है तो इसको मैं पूरा डिटेल से आपको बता रही हूँ। फॉर्म, ठीक है, फॉर्म है ये, गौरव है एंड विकास है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बैलेंस, ठीक है, पर्टिकुलर
डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आपको बस समझना है कि हुआ क्या है। ये देखिए हुआ क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो देना था 10% की रेट पे, बट हमने गलती से दे दिया 5% की रेट पे। तो पहले आपका काम ये होगा कि आप ये 5% वाला जो रेट है ना, आप उसको रिकवर करो, वापस लो इस पैसे को। तो जब भी हमें पैसा मिलता है तब हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट, और जब भी हम पैसा देते हैं तब हम क्या करते हैं, डेबिट। यानी क्रेडिट मतलब हमारा गेन है, डेबिट मतलब लॉस है। तो आप देखिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि फर्म अब जो है ना, पुराना हमने जो गलती पैसा दे दिया 5%, वो वापस रिकवर कर रहा है, वापस वो मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। अब पार्टनर्स अपने पैसे वापस दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, डेबिट। तो 5% दे रहे हैं, तो 2 लाख का 5% किया 10,000, और 3 लाख का 5% किया 15,000। यानी फर्म के पास टोटल कितना पैसा आ रहा है, 25। ठीक है, फर्म ने अपनी जो गलती थी वो वापस उन्होंने ले ली 5%। अब तो फर्म अपना एक्चुअली पैसा दो 10%, तो अब फर्म अपना एक्चुअली पैसा कितना देगा, 10%। तो 10% अब फर्म पैसा दे रहे हैं, यानी 2 लाख का 10% करेंगे, यानी हमें 20,000 मिल रहा है, और इसको मिल रहा है 30,000। यानी फर्म के इधर से, फर्म के पास से कितने पैसे जा रहे हैं, यानी फर्म का लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, 50,000। तो अब हम इधर बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस इधर आ जाएगा हमारा इस साइड 25,000। इस 25,000 को हमें किस में बांटना है, 3:2 में। तो बांट देते हैं 3:2 में, तो ये क्रेडिट है 3:2 में, यानी डेबिट में जाएगा। इधर 15,000, इधर 10,000। अब इधर टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 25,000, इधर आएगा 20,000, इधर आएगा 25,000, और इधर आएगा 30,000। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमें तो ओनली गौरव पे फोकस करना है, तो गौरव को देखो, गौरव का ये है। तो जो ज़्यादा वाली साइड होती है ना, उसी साइड इफेक्ट जाता है। तो ज़्यादा वाली साइड क्या है, ये 20 है, 25, तो ज़्यादा वाली साइड ये है 25, यानी कितने से ज़्यादा है, 5,000। तो 5,000 हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो 5,000 हम क्या करेंगे, डेबिट। तो आंसर क्या आएगा, गौरव करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5,000। ये 5,000 से डेबिट होगा, जो साइड हमारी ज़्यादा होती है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन। Manoj had been allotted 200 equity share on pro rata basis, which had issued 2 share for every 3 applied. ठीक है, he had paid application money 3 rupee and not paid allotment money 4 rupee. First and final call 3 rupee was not yet made, यानी कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं है, और उसकी शेयर फोरफिटेड हो गई है। एंड देन हमें एंट्री दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर फोरफिटेड, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इधर हमारी क्या क्या अमाउंट आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए आपको ये पता है कि मनोज को हमने अलॉट किया है 200, और ये प्रो राटा बेसिस पे है, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका अप्लाई क्या होगा। तो हमें हिंट दे रखा है, प्रो राटा जो है ना, और किस पे हमने इशू करा है, विच हैड इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3, यानी जो 3 लोगों ने अप्लाई कर रखा है ना, हमने उनको केवल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि शेयर का है। तो देखो आप इसको कैसे करेंगे, प्रो राटा। तो हमें ये पता है इसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है, हमें ऐसे लिखना है, अप्लाई अलॉटेड। तो अप्लाई कितने लोगों ने किया है, मतलब इसका रेशियो क्या है, 3 लोगों को दे रखा है 2, तो मनोज को कितना हमने अलॉट कर रखा है 200, तो इससे मेरा पास अप्लाई आ जाएगा, कर देते हैं। 200 इंटू 3 600, यानी इधर आगे 3, यानी इसने भी कितने के लिए अप्लाई कर रखा होगा, 300। तो मनोज की बात करते हैं। मनोज ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है, बट उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रखा, और उसकी कॉल्स को हमने फोरफिट कर दिया। ठीक है, उसने 3 रुपी एप्लीकेशन में पे कर रखा है, बट उसने पे नहीं किया अलॉटमेंट मनी 4 रुपी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपी तो हमने मेड ही नहीं की, कंपनी ने मेड ही नहीं की, तो कंपनी ने मेड किया ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी देखो एप्लीकेशन है हमारा 3, अलॉटमेंट है 4, तो हमें अच्छे से एंट्री बतानी है इसकी। तो देखो एप्लीकेशन 3 है 4, ये देखो मनोज ने यानी पे कितना किया होगा, मनोज ने तो स्टार्टिंग में पे किया होगा 300 के हिसाब से, उसे क्या पता कि उसको 200 मिलने वाले, उसने तो पे किया होगा 300 के हिसाब से, यानी उसने 300 इंटू 3 पे किया होगा, यानी 900। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी को उसको ओनली कितने देने हैं, 200 शेयर, तो 200 शेयर में एडजस्ट कर देती हूँ, यानी उसका 600 तो यूटिलाइज हो गया। कौन से कॉल में यूटिलाइज हो गया, एप्लीकेशन में। अच्छा, अब उसके यहाँ पे बचते कितने, उसके बचते हैं 300 रुपी।
अगेन पहले मैंने ये पता लगाया कि मनोज ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। मनोज ने अप्लाई किया था 300 के लिए, यानी मनोज ने स्टार्टिंग में पैसे किसके हिसाब से दिए होंगे, 300 के हिसाब से, यानी 900। बट हमें बाद में पता चला क्या कि मनोज को ओनली अलॉट कितना शेयर किया हमने, 200, यानी 200 इंटू 3, यानी मनोज का ओनली 600 रुपये अभी तक यूटिलाइज हुआ है। अभी उसके 300 रुपये बचे, तो इस 300 रुपये को कंपनी ने बोला अच्छा आपको अलॉटमेंट मनी देना है ना, तो हम आपका यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। यानी ये पैसा हमारा कहाँ पे एडजस्टेड हो रहा है, ये पैसा हमारा एडजस्टेड हो रहा है हमारे अलॉटमेंट में। ठीक है, अब अलॉटमेंट की बारी आई। अलॉटमेंट में बोला कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा दो। वैसे बनता कितना है इसको पैसा देना, इसके शेयर अब है कितने अलॉट किया, 200 बनता इसका है, 200 इंटू 4 800। बट कंपनी को याद आया इसने पुराना कुछ पैसा दे रखा है, यानी पुराना 300 दे रखा है, यानी इसको अभी देना कितना है, देना बनता है उसका 500 रुपीज़ का पेबल है, यानी इसको देना है, पेबल ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, बट ये दे ही नहीं रहा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे फोरफीट। तो फोरफीट की एंट्री हमारी होती क्या है नॉर्मली, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ थोड़ा सा हिंट। इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कंपनी ने कितनी अभी तक कैपिटल, यानी कितना कंपनी ने अभी तक कॉल कर दिया है टू शेयर फोर फीचर, यानी उस सामने वाले पर्सन ने कितना पे किया है, और टू शेयर अलॉटमेंट कौन से में उसने पैसा पे नहीं किया है। तो आप ये देखो, आप खुद ही बताओ कि मनोज ने टोटल अभी तक कितना पैसा पे किया, कितना पैसा मनोज ने अभी तक टोटल पे किया था, तो उसने टोटल पे किया था कितना, 900 उसने टोटल अभी तक पे किया है। ठीक है, कौन सा पैसा उसने पे नहीं किया, उसने पे नहीं किया 500। ठीक है, तो टोटल कितना बना 1400। ठीक है, 1400, 900 एंड 500। अगेन अप्लाई हमने निकाला सबसे पहले 300 में उसे 3 रुपये दिया, 900, ये पैसा में से हमने 600 यूटिलाइज कर लिया एप्लीकेशन के लिए, तो अभी पैसे बचते 300 रुपये। 300 रुपये को हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट का टाइम आया, हमने बोला अलॉटमेंट का पैसा दो, तो उसको पैसा ओनली देना है 800 रुपये बनते हैं, बट उसके 300 रुपये पहले से ही उससे दे दिए हैं, तो यानी अब उसको देने कितने 500। यानी कंपनी उसका कितना पैसा ले सकती है उससे, यानी कंपनी उसने अभी तक कितने पैसे पे कर दिया, एक्चुअली में उसने अभी तक पैसे पे किए 900 रुपये, यानी 900 रुपये हमने उसके 4 फीट कर लिए, ले लिए उससे। और कितना पैसा उसने नहीं दिया, 500 रुपये नहीं दिया, तो 500 यहाँ पे। अच्छा, टोटल कितना बना 1400। ठीक है, तो 1400 हमारा, ये हमारा आंसर है, 49 एंड 500। एक्स वाई आर पार्टनर इन दिस रेशियो 4:3। वो जेड को एडमिट कर रहे हैं, जेड की शेयर है 1/4 से, एक्स ऑफ एक्स शेयर एंड वाई का 1/7 से। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए इसको कैसे करना है सॉल्व। हमें ये पता है कि एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3, और एक्स अपने शेयर का 1/4 हिस्सा दे रहा है जेड को, वाई दे रहा है 1/7 फ्रॉम एंड ऑफ में आपको फर्क पता होना चाहिए कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है। फ्रॉम मतलब होता है वो डायरेक्टली दे रहा है, वो डायरेक्टली हम माइनस करेंगे, बट ऑफ में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ में पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर हम माइनस करेंगे। तो देखो 31 क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। एक्स एंड वाई का जो शेयर है वो है हमारा 4:3। एक्स अपने शेयर का ऑफ हिस्सा दे रहा है, यानी कि एक्स अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है, एंड वाई दे रहा है डायरेक्टली फ्रॉम, यानी वो डायरेक्टली दे रहा है 1/7। तो जेड का न्यू रेशियो क्या होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले एक्स को अपना हिस्सा निकालना पड़ेगा कि उसका 1/4 हिस्सा कितना बनता है 4/7, 1/4 उसका बनता है 1/7। ठीक है, यानी इसका रेशियो कितना है एक्स का 4/7, 4/7 का 1/4 किया 1/7। वाई का तो हमें डायरेक्टली पता है 1/7। तो अब हम करते हैं एक्स वाई एंड जेड। एक्स का पुराना शेयर क्या है 4/7, वाई का पुराना शेयर है 3/7। एक्स अपने शेयर में से कितना हिस्सा दे रहा है 1/7, यानी इसका न्यू रेशियो क्या बन गया 3/7। ये भी कितना दे रहा है अपने में से 1/7, यानी इसका बन गया कितना 2/7। और जेड के पास क्या आ रहा है, ये जो दोनों माइनस हो रहे हैं ये इसके पास आ रहा है, यानी ये इसके पास क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो कितना आ गया 2/7, यानी इसका न्यू रेशियो क्या बन गया 3:2। ठीक है, अगेन देखो इसमें क्या था, एक्स अपने शेयर का 1/4 हिस्सा दे रहा है, यानी 1/4 मैंने हिस्सा निकाला जो कितना आता है 1/7। वाई क्या दे रहा है 1/7 ही दे रहा है, यानी 1/7 ही डायरेक्टली दे रहा है। तो मैंने क्या किया 1/7 माइनस किया, 1/7 माइनस किया, और ये दोनों माइनस वाले इधर क्या आ गए प्लस हो गए, जेड का हिस्सा बन गया ये। ओके, अब ये देखिए
संजय, मोहन, सुरेश आर द पार्टनर्स. इनकी रेशियो में दे रखी है 2:1 एंड विद द कैपिटल 2 लाख 1 लाख 1 लाख. पार्टनरशिप रेट प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड प्रॉफिट 28,000. हाउ मच इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन सुरेश कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर हम उसको कितना कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. वैसे बनता कितना है पहले आप ये देखो, उसका बनता कितना है. हमें कितने रेशियो के हिसाब से देना है, कितने परसेंट के हिसाब से देना है, 10%. तो संजय, मोहन, सुरेश 10% निकालो. 20,000, 10,000, 10,000. ठीक है. बट हमारे पास पैसे ओनली कितने 28 और देना कितना हमें टोटल पैसा 20 + 10 मीन्स 40,000 देना. बट मेरे पास तो ओनली 28,000 रुपये है. तो अब इसका मैं वो निकालती हूँ, शेयर रेशियो निकालती हूँ. क्या आ जाएगा 5:4 और कट कर देंगे 1:2 यानी इसका रेशियो क्या बन गया 2:1. यानी जो भी एक्सपेंसेस को मैं डिवाइड कर दूंगी. यानी 28,000 को किसका हमें निकालना है, सुरेश का. सुरेश का क्या बनता है 1/4. ठीक है. तो कर देंगे. यानी सुरेश को ओनली कितने रुपए मिलेंगे 7,000. अगेन हमें एक्सपेंसेस से बन कितना आ रहा है 20,000, 10,000, 10,000, 40,000 बन रहा है. बट कंपनी के पास ओनली पैसे कितने हैं 28,000. तो कंपनी ये कर दे एक्सपेंस का रेशियो निकाल दे. तो मैंने एक्सपेंस का रेशियो निकाला है 1:2. ठीक है. तो इस हिसाब से उस एक्सपेंस के पैसे को बांटते हो. तो एक्सपेंस हुआ कितना है 28,000. सॉरी हमारा प्रॉफिट है तो इसको डिवाइड करेंगे. तो 28,000 को इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिवाइड करेंगे. तो बनता कितना है सुरेश का रेशियो 1/4. तो डिवाइड कर दे तो कितना अमाउंट आ रहा है 7,000. देखिए 33. नवीन लिमिटेड फोरफिट 300 शेयर है जो 10 रुपये का है. 7 रुपये कॉल्ड अप है. ऑन विच जॉन हैड एप्लीकेशन मनी 3 एंड अलॉटमेंट मनी उसने पे कर रही है. एंड आउट ऑफ दिस 200 वर रीइशू टू संजीव एज फुली पेड ऑफ 7. व्हाट इज द अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना अमाउंट वैसे जाना चाहिए. तो आप ये देखिए कि 4 फीट हमने कितने शेयर कर रखे हैं. 4 फीट यानी कितने पैसे हमने ले रखे हैं सामने वाले पर्सन से. तो सामने वाले पर्सन का हमने कितना पैसा लिया. सामने वाले पर्सन यानी जॉन ने कौन सा पैसा पे कर रखा है 3 and 2 पे कर रखा है. 3 and 2 यानी कितने रुपए बनते हैं 3 and 2 बनते हैं 300 शेयर के हिसाब से उसने 5 रुपये पे कर रखी है. यानी 1500 हमने उसका 3 and 2 5 रुपये पे कर रखी है 300 शेयर का. यानी उसका 1500 हमने 4 फीट कर रखा है. 4 फीट यानी ले रखा है. तो ये पैसा हमारा जाता है कैपिटल रिजर्व में. ओके. बट कंपनी ने क्या इशू कर रखा है शेयर. यस कंपनी ने इशू कर रखा है शेयर. अब बाकी बचा हुआ अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में. तो देखो हमारा शेयर था कितने का ओनली 200 शेयर वर रीइशूड ओनली 200. हमारा देखो 300 शेयर था हमने इसको 4 फीट कर रखा है. 300 वाले शेयर ने कितने पैसे पे कर रखे हैं 5 यानी 1500 रुपये हमने 4 फीट कर रखे हैं. यानी 1500 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा अभी तक पड़े हुए हैं. ठीक है. 1500 में से आप ये बताओ अभी हिस्सा कितना बनता है 200 वालों का. 1500 में अभी 200 वालों का हिस्सा कितना बनता है क्योंकि यहाँ पे 200 की बात हो रही है. तो 200 का निकालेंगे. यानी 1500 टोटल कितने वालों का है 300 वालों का. तो 200 वालों का कितना हिस्सा बनता है 1000 रुपये. ओके ठीक है. ये निकाला मैंने. उसके बाद ये देखो मुझे क्या पता चला कि हमने ओनली इशू कर रखा है 200. तभी तो मैंने 200 का हिस्सा निकाला. बट इसको मैंने ओनली किस पे इशू कर रखा है 7 रुपये पे. यानी 7 रुपये पे इशू कर रखा है. यानी मुझे 3 रुपये पे लॉस हो रहा है. 3 रुपये का करना कितने पे चाहिए था 10 पे. बट इन्होंने कितने पे इशू कर रखा है 7 पे. ठीक है. देखिए 4 फीट 300 10 रुपीज़ 7 रुपये कॉल्ड अप ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन मनी 3 रुपये एंड 2 रुपये. यानी 5 रुपये तो हमने सामने वाले पर्सन का ले लिया 4 फीट कर लिया. आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर री इशूड हमने री इशू किया संजीव को जिसने फुल्ली पेड अप किया 7 रुपये पर शेयर. यानी उसने ओनली 7 रुपये पे किया है. यानी 3 रुपये का अभी भी मुझे लॉस हो रहा है. 3 रुपये अभी भी मतलब मुझे पे नहीं हो रहा है. यानी कितने का लॉस हो रहा है नॉर्मली 600 का लॉस हो रहा है. ठीक है. इस 600 का लॉस हो रहा है. देखो 3 रुपये पे नहीं किए ना पे. वैसे तो मुझे इशू करना चाहिए था 10 पे. बट कंपनी ओनली कितने पे इशू कर रही है 7 पे. यानी कंपनी को लॉस हो रहा है 300 का. यानी 3 रुपये इंटू 200 कंपनी को लॉस हो रहा है 600 रुपये का. तो ठीक है. तो कंपनी ने अपने 200 वाले के पास गई. इससे कंपनी ने 600 ले लिए. तो कंपनी के पास बचे कितने 400 रुपये. ये 400 रुपये वो ट्रांसफ़र करेगी. ठीक है. अगेन मैं बताती हूँ
हमने एक पर्सन के शेयर को फोरफीट कर रहे हैं। वो पर्सन की जो शेयर है वो 300 है। 300 पे उसने कितना पैसा दिया है, 5 रुपये दिया, तो यानी मैं 5 रुपये ही फोरफीट कर सकती हूँ, यानी 1500 रुपये मेरे पास आए। बट यहाँ पे बात चल रही है 200 रुपये, क्योंकि 200 शेयर की बात चल रही है, क्योंकि 200 शेयर को हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, तो 200 की बात चलाएंगे हम। तो 1500 शेयर है, 1500 में से हम ये टोटल 1500 कितने का बनता है, ये बनता है टोटल 300 का, बट मुझे ओनली कितने का चाहिए, 200 का, यानी डिवाइड बाई 3 इंटू बाई 200, तो मेरा आया 1000, यानी 200 वालों का कितना अमाउंट बनता है, 4 फीचर का 1000 बनता है, तो यानी 1000 रुपये हम यूटिलाइज कर सकते हैं 200 वालों के लिए। तो मुझे क्या पता चलता है, इस 200 को मैं 10 पे इशू नहीं करती, मैं कितने पे इशू करती हूँ, 7 पे। तो मुझे एक्जैक्टली लॉस कितने का हो रहा है, 10 पे इशू मैंने नहीं किया, मैंने 7 पे इशू किया, यानी मुझे एक्जैक्टली लॉस हो रहा है 3 रुपये का। तो 3 रुपये इंटू 200, यानी मुझे एक्जैक्टली लॉस हो रहा है 600 का। तो 600 मैं अपने 200 वाले के पास पे गई, उस 200 का अमाउंट था मेरा 1000 रुपये, यूटिलाइज किया 600, तो बचता कितना बैलेंस है 400। अब इस 400 को मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हुए मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू गाइस।